कन्यादान पॉलिसी क्या है? कन्यादान पॉलिसी कैसे मिलेगी? इसके क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं? इसमें कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा? इसमें कितना पैसा रिटर्न में मिलेगा? क्या ये प्रॉपर सिक्योर्ड है? तो साथियों, आज हम कन्यादान पॉलिसी के बारे में जानेंगे। मैं आपका रविंदर कुमार। हमें काफ़ी ये क्वेरीज आती है हमारे क्लाइंट्स के थ्रू और हमारे एडवाइजर्स के थ्रू। देखिए, कन्यादान के नाम से कोई पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती है। एक्चुअल में ये LIC का जीवन लक्ष्य है, जो पहले 833 था, फिर 933 और अभी जो है 733 के नाम से जाना जाता है, जीवन लक्ष्य। इस पॉलिसी को कन्यादान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो इसके बेनिफिट्स है, फीचर्स है, वो एक बहुत ही, जैसे एक बच्ची के लिए पॉलिसी ली जाए, चाहे बेटे के लिए भी ये पॉलिसी ले सकते हो, तो वो बहुत ही सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड करती है कि उसकी एजुकेशन भी और उसकी मैरिज के लिए भी, अगर उसके पिता रहे ना रहे, दोनों ही कंडीशन में ये एक बैकअप प्लान के तौर पे आती है। इसलिए इसको कन्यादान पॉलिसी आप कह सकते हो। मान लीजिए, आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। राम है, उसके 2 बच्चे हैं और वाइफ, मान लीजिए 4 सदस्य उसकी फैमिली में हैं। तो उनकी बेटी का जन्म अभी भी हुआ है, तो वो क्यूरियस है। बेटी के लिए पिता का प्यार बहुत ज्यादा होता है। वो क्यूरियस है कि मैं कन्यादान पॉलिसी लूंगा, मेरे अभी भी जैसे 1 महीना पहले एक बेटी ने, लक्ष्मी आई है घर पे, मैं इसको सिक्योर करना चाहता हूँ। राम 4,000 रुपए पर मंथ देके एक अच्छी कन्यादान पॉलिसी जीवन लक्ष्य ले सकता है, जिसमें जब बिटिया 25 ईयर्स की हो जाएगी, उस वक्त लगभग 25 से 26 लाख रुपए जो उनको मिल सकते हैं। अब इसमें 2 सिचुएशन है कि पहला है, राम ने पॉलिसी ली, 22 साल पैसा वो भरेंगे, 22 साल में लगभग 10 से 10.5 लाख रुपए लगभग पैसा उनका जाएगा। और जब बिटिया 25 ईयर्स की हो जाएगी, 26 लाख रुपीज, 26 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली उनको मिल जाएंगे। अब इसमें आगे क्या है कि अगर राम के साथ कुछ होता है, कुछ अनहोनी हो जाती है, भगवान ना करे, राम के साथ अगर अनहोनी कुछ होती है, तो उसकी फैमिली को इमीडिएट 10 लाख रुपीज मिलते हैं। इसके लिए टर्म राइटर दिया जाता है साथ में। इसके लिए 10 लाख रुपीज ऑन द स्पॉट, जो कि फैमिली की जो ऑन द इमीडिएट जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करता है। उसके बाद में 1-1 लाख रुपए हर साल, जब तक बिटिया 25 ईयर्स की नहीं हो जाती तब तक उनको मिलेगा। और जब 25 ईयर्स की हो जाएगी, लगभग 25-26 लाख उनको उस टाइम पे मिल जाएगा। प्रीमियम वहीं के वहीं स्टॉप हो जाता है। और इस प्रकार से आप देखिए साथियों की उसकी बच्चे की सारी रिक्वायरमेंट उसके फादर ने कंप्लीट कर दी। और ये पॉलिसी बेटे के लिए भी ली जा सकती है, सेम इसी प्रकार से काम करती है। एक और चीज, इसमें एक्सीडेंटल राइडर भी लगाते हैं। उस राइडर से क्या होता है कि एक्सीडेंट की वजह से अगर डेथ होती है तो फैमिली बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होती। तो फैमिली को एक एडिशनल 10 लाख रुपीज का सम एश्योर्ड, जो शुरुआत में मैंने बताया था 10 लाख रुपए मिलता है, उसकी बजाय उसमें 20 लाख रुपए मिलता है। ये जो फिगर्स मैंने बताई है, ये फिगर्स आपकी उम्र के हिसाब से, आप कितना टाइम पीरियड के लिए लेते हो उसके हिसाब से, आप ये जो 25 साल का टाइम पीरियड है इसको कम करके 13 साल तक ले जा सकते हो। इन सब के, कौन सा आप राइडर लेते हो, इनके हिसाब से आपकी फिगर जो है वो एक निकल के आती है। इसी प्रकार की जैसे और जो आप जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहें। और जिन्होंने भी आपको ये वीडियो, अगर किसी ने भेजी है और आप कन्यादान पॉलिसी के बारे में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका रविंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।